वंदे मातरम संगम एक्सप्रेस में तमाम खबरें तफसील से। बीजेपी के कई बड़े सांसद एमसीडी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं। सांसद रवि किशन, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, सांसद मनोज तिवारी पूर्वांचल वोटर्स को साधने में जुटे हुए हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर रण में बीजेपी सांसद। कथित आबकारी घोटाले में गिरफ्तार आरोपी विजय नायर दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को अलॉट किए गए सरकारी बंगले में रहता था और काम करता था। मुख्यमंत्री केजरीवाल के कैंप कार्यालय में मंत्री कैलाश गहलोत नजफगढ़ में प्राइवेट घर में रहते थे। हरियाणा सरकार ने अनूठी पहल की। सरकार ने शहद व्यापार केंद्र की स्थापना की। शहद व्यापार केंद्र में व्यापार के लिए मधुमक्खी पालकों और व्यापारियों की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भारत सरकार के निर्देश पर ऊर्जा एवं जल संरक्षण के तहत कृषकों में जागरूकता लाने के लिए लगाई गई एक दिवसीय कार्यशाला, जिसके परिपालन में कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा में आयोजन। कार्यशाला में मुख्य रूप से क्रीड़ा विभाग के रविकांत भारद्वाज ने ऊर्जा एवं जल संरक्षण के बारे में अवगत कर नई तकनीकों के साथ खेती करने और स्टार रेटेड विद्युत उपकरण उपयोगिता के लिए जागरूक किया। सुकमा में अचानक चलती गाड़ी में आग लग गई। कार में 3 लोग सवार थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सीआरपीएफ 226 बटालियन ने मौके पहुंचकर सवारियों की मदद की। दंतेवाड़ा जिले से शुरू हुए मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का आज 7वां चरण शुरू हो गया। दंतेवाड़ा की चित्तालंका पंचायत स्वास्थ्य केंद्र से शुरू किया गया। दंतेवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर बीआर पुजारी ने बताया कि मलेरिया मुक्त अभियान के शुरू होने के पहले दंतेवाड़ा रेड जोन में आता था, जो अब ग्रीन जोन में आ चुका है और जिले के अंतिम व्यक्ति को मलेरिया मुक्त करवाने तक ये अभियान चलता रहेगा। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 साल पहले दंतेवाड़ा जिले से खुद मलेरिया जांच करवाकर की थी, उस अभियान की सफलता को देखते हुए बाद में उसे बढ़ाकर मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान में तब्दील कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में लंपी वायरस ने दस्तक दी। गायों में लगातार दिख रहे लंपी वायरस के लक्षण। कलेक्टर ने पशु चिकित्सा अधिकारियों को सतत निगरानी के साथ वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए। मसूरी में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से प्रतिबंधित, जिसे रोकने के लिए बुधवार को नगर पालिका परिषद मसूरी ने अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया। इसके तहत कई दुकानदारों के पास से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किए गए। मसूरी नगर पालिका द्वारा मसूरी घंटाघर से लेकर शहीद स्थल तक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में टीम ने करीब 20 दुकानों से 3 किलोग्राम से अधिक सिंगल प्लास्टिक के रूप में गिलास, थैले और अन्य उत्पाद पकड़े। इस बीच 8,550 का जुर्माना वसूला गया। चेकिंग अभियान के दौरान दुकानदारों और अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दुकानदारों के मुताबिक नगर पालिका उनको बेवजह परेशान कर रही है, जबकि सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई वैकल्पिक व्यवस्था पालिका द्वारा नहीं की गई। उधम सिंह नगर में लगातार नशीली चीजों की तस्करी का ग्राफ बढ़ रहा है। इसका नतीजा ये रहा कि जिले के थाना पुलभट्टा और एडीडीएफ की टीम ने अफीम के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों महिलाएं सगी बहनें थीं। ये दोनों महिलाएं झारखंड से अफीम के खेप लाकर ट्रांजिट कैंप में सप्लाई करती थीं। दोनों महिला तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, उन्हें जेल भेजा गया। मध्य प्रदेश के सभी भूमिहीन और सेवा भूमिधारी कोटवारों को नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश स्तरीय क्रम वृद्ध आंदोलन किया जा रहा है। मांगे न माने जाने की हालत में प्रदेश के सभी 38,000 कोटवारों ने 1 दिसंबर से नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। कोटवारों ने भूख हड़ताल कर सूचना देकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। भिंड जिले के कोटवारों ने भिंड कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कई मांगे रखी गई और कोटवारों को नियमित वेतन देने और वेतन बढ़ाने की मांग की गई। दमोह में हत्या के अंतिम आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। बटियागढ़ में रिमांड पर लेने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। आपसी विवाद में हुई हत्या के मामले में 9 में से 1 आरोपी फरार चल रहा था।
गृह निर्माण घरकुल घोटाले में पूर्व आवास मंत्री और जलगांव के राजकीय नेता सुरेश दादा जैन को मुंबई हाईकोर्ट से मिली जमानत। पिछले कई सालों से जमानत के आवेदन को कोर्ट ने कर दिया था खारिज। अमरावती जिले के सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें आंगनबाड़ी सेविकों के लिए 18,000 रुपये प्रति माह और मददनीश सहायिकाओं के लिए 15,000 रुपये प्रति माह समेत कई मांगों को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल की गई। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। सेविकाओं की मांग नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई। गोंदिया जिले में तेज रफ्तार का कहर। आमगांव गोंदिया मार्ग के महाकाली पेट्रोल पंप के पास कार और बाइक सवार की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। औरैया गैस सिलेंडर पाइप के रिसाव से दुकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सदर कोतवाली क्षेत्र की तहसील के पास का मामला है। संदिग्ध परिस्थितियों में अधिवक्ता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर मोहल्ले का है। डिप्रेशन का शिकार हुए अधिवक्ता ने अपने घर में पंखे से लटककर सुसाइड की। प्रयागराज में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले। दर्जनों लोग पिटाई करते नजर आए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। वाराणसी की गंगा में कई हादसों के बाद प्रशासन की सख्ती से नाराज निषाद समाज के लोगों ने गुरुवार को नाव संचालन बंद कर बैठक की। इसमें हर हादसे के लिए नाविकों को दोषी ठहराने के प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जाहिर की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि नाविक अब प्रशासन के मानकों के अनुरूप ही गंगा में नावों का संचालन करेंगे। दुर्घटना के लिए अब सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार होगा। नाविकों ने मीटिंग के बाद गंगा में नाव संचालन शुरू कर दिया। केरल पुलिस ने कानपुर से 4 एटीएम हैकर्स को गिरफ्तार किया। 2 दर्जन मुकदमे दर्ज होने के बाद केरल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना चकेरी क्षेत्र के श्यामनगर इलाके में पुलिस की नाक के नीचे रह रहे थे एटीएम हैकर्स। डीसीपी पश्चिम एस चिनप्पा ने प्रेस वार्ता कर फर्जी क्राइम ब्रांच पुलिस का खुलासा किया। फर्जी क्राइम ब्रांच का गिरोह बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को निशाना बनाया करता था। आरोपी बुजुर्गों की बड़ी घटना को डरा दिखाकर उनसे असली की जगह नकली जेवर लेकर फरार हो जाते। सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में आज भी नहीं आया फैसला। इरफान की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज होनी थी बहस। इरफान सोलंकी के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने 2 दिन का मांगा वक्त। ऑफिशियल दस्तावेज को पढ़ने के लिए वकील ने मांगा था समय। कोर्ट से न्याय मिलने का इरफान के वकील ने किया दावा। सरकारी वकील दिलीप अवस्थी ने इरफान के भाई रिजवान सोलंकी पर लगाया बड़ा आरोप। अमरोहा में अवैध शराब के धंधे से एकत्र की गई 2 सगे भाइयों के 82 लाख रुपए की संपत्ति को तहसील प्रशासन और पुलिस ने जब्त कर नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस लगातार माफियाओं की कमर तोड़ने में लगी हुई। एटा में रुपए के लेन देन में हुई कहासुनी के बाद बुजुर्ग पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने आरोपी के घर में आग लगा दी। राजा के रामपुर क्षेत्र के गांव ताजपुर का मामला। अलीगढ़ में गृह कलेश के चलते महिला ने विषैला पदार्थ पीकर जान दे दी। मां के पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। 1 साल पहले ही हुई थी महिला की शादी। बिजनौर में कर्ज के बोझ तले दबे युवक ने अजब सी साजिश रचकर अधेड़ शराबी को युवक ने कार में जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से अधेड़ की जान बचाई और पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पूछताछ के बाद शातिर युवक, व्यापारी और प्रेमिका को बेनकाब किया। मेरठ में कॉलोनाइजर के खिलाफ लोग लामबंद। अखिलेश गोयल और सचिन गुप्ता पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाकर जमकर विरोध जाहिर किया। सहारनपुर में भूतेश्वर मंदिर ग्राउंड से हसनपुर चौक तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शौर्य यात्रा निकाली। इसमें भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हसनपुर पर जाकर इस यात्रा का समापन। दुमका में कल्याण विभाग के संचालित छात्रावास की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर बोलियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम की अगुवाई में रैली निकाली गई और पुराना समाहरणालय में धरना दिया। छात्रावास का दुरुस्त करने की मांग की।
सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के छात्रावास में बीते दिनों आग लग गई। इसमें दस्तावेज जलकर खाक हो गए। घटना के इतने दिन बीतने के बाद भी सरकारी अधिकारियों ने छात्रावास को दुरुस्त नहीं कराया। बिंदुपुर के चकौसन बाजार हाजीपुर मेहनार मार्ग में गल्ला मल्ला के थोक व्यवसायी पर 4 बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। 5 लाख की लूटपाट की। इस घटना के विरोध में हाजीपुर मेहनार मार्ग के चकौसन बाजार में गुस्साए व्यवसायी और आसपास के लोग सड़क पर उतर गए। झारखंड के कद्दावर नेता मजदूरों के मसीहा सह झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री समरेश सिंह का निधन हो गया। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और बोकारो विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे समरेश सिंह पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे। दमोह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने शासकीय कॉलेज बटियागढ़ में बीएससी बीकॉम विषय के लिए एसडीएम के नाम तहसीलदार बटियागढ़ को ज्ञापन सौंपा। इस बीच बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। बगहा के रामनगर में वीटीआर जंगल से भालू ने निकलकर एक युवक पर हमला कर दिया। भालू के हमले से व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों की मदद से घायल को पीएचसी में भर्ती कराया गया। सारंगढ़ में बरमकेला ब्लॉक के गोबरसिंहा गांव में जिला खाद्य अधिकारी की टीम ने धान के बिचौलिए बंसल ट्रेडर्स विशाल अग्रवाल के गोदाम में दबिश दी। 104 बोरी धान जिसका कुल वजन 41 क्विंटल 60 किलो स्कंद पंजी के अतिरिक्त स्टॉक। मामले में पूछताछ करने पर धान मंडी संबंधी कोई भी रसीद सौदा पत्रक नहीं मिलने पर मंडी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, जिससे बिचौलियों और कोचियों पर हड़कंप मच गया। 29 नवंबर को पटेलनगर थाना क्षेत्र में ट्यूशन पढ़कर आ रही छात्रा के ऊपर 2 युवकों ने हवाई फायरिंग की। इस मामले का खुलासा एसएसपी दलित सिंह कुंवर ने किया। पुलिस ने आरोपी अक्षय कुमार को आईएसबीटी से गिरफ्तार किया। नौशेरा में माई टाउन माई प्राइड के तहत राजौरी के उपायुक्त विकास कुंडल ने एक जनसंपर्क शिविर का आयोजन किया। लोगों की समस्याओं को सुना। विभागों की तरफ से जिले में चल रही योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को दर्शाने वाले स्टॉल्स लगाए गए। पीलीभीत में गन्ना एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पूरनपुर चीनी मिल पेराई सत्र का शुभारंभ किया। चीनी मिल कर्मचारियों समेत अधिकारियों और राज्य मंत्री ने हवन पूजन किया। किसान की ओर से बैलगाड़ी पर गन्ना लाया गया। फिलहाल एक अंतराल के रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं।